हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ अलग आपके लिए लेकर आया हूँ। आज कोई पैराग्राफ नहीं है, बल्कि कुछ छोटे छोटे ऐसे वाक्य मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में जिनका इस्तेमाल करते हैं। इनकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इन छोटे छोटे वाक्य की मैं मीनिंग को बताऊंगा, साथ में कैसे इनमें कुछ वर्ड्स को जोड़कर हम एक बड़े सेंटेंस का निर्माण करते हैं, वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर से बताएं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल ही है हर रोज़ बोले जाने वाले वाक्य। दोस्तों, जितने भी वाक्य आपको मिलेंगे उन सारे वाक्य में आपको वर्ब की पहली फॉर्म दिखेगी। वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल डेली बोले जाने वाले वाक्य के लिए हम करते हैं। वॉश यानी धुलना, तो फर्स्ट फॉर्म है तो धोता हूँ। क्या हो जाएगा? धोता हूँ। मैं धोता हूँ। देखिए लास्ट में दोस्तों ता हूँ सब में आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिनका इस्तेमाल हर रोज़ के बोले जाने वाले वाक्य के लिए किया जाता है। माई फेस यानी माई यानी अपने, और फेस यानी कि मुंह, या आप इसे कह सकते हैं चेहरा। तो मैं अपने मुंह को धोता हूँ। आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि मैं अपने मुंह को ठंडे पानी से धुलता हूँ, तो लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा विथ कोल्ड वाटर। क्या हो जाएगा? विथ कोल्ड वाटर, यानी मैं ठंडे पानी से अपने मुंह को धोता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं गर्म पानी से धोता हूँ, तो ये हो जाएगा लास्ट में आप लगाएंगे विथ वार्म, WARM, वार्म वाटर। वार्म वाटर का मतलब गर्म पानी। मैं गर्म पानी से अपने मुंह को धोता हूँ। अगले सेंटेंस आगे है आई पैक माई बैग। यहाँ पर हो जाएगा आई यानी कि मैं, पैक, यहाँ पर पैक का मतलब दोस्तों वैसे होता है बांधना, लेकिन यहाँ पर होगा तैयार करता हूँ। तैयार करता हूँ। माई बैग यानी अपने, बैग का सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बैग, या आप इसे थैला भी कह सकते हैं। तो मैं अपने बैग को तैयार करता हूँ। अब आप ये बताना चाहते हैं मैं स्कूल के लिए अपने बैग को तैयार करता हूँ, तो लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा स्कूल के लिए फॉर स्कूल। क्या हो जाएगा? फॉर स्कूल। आई पैक माई बैग फॉर स्कूल। मैं स्कूल के लिए अपने बैग को तैयार करता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने बैग में किताब और कॉपी रखता हूँ, तो अब ये हो जाएगा थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा पैक आई पैक माई बैग विथ बुक्स एंड एंड नोटबुक एंड नोटबुक। तो इसका कंप्लीट अर्थ दोस्तों हो जाएगा मैं किताब और कॉपी अपने बैग में रखता हूँ। अब यहाँ पर पैक का अर्थ क्या हो जाएगा? रखता हूँ। तो मैं किताब और कॉपी को अपने बैग में रखता हूँ। अगला सेंटेंस आपका है आई गो टू स्कूल। आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं, गो जाता हूँ, गो जाता हूँ। टू स्कूल सिंपली स्कूल हो जाएगा। मैं स्कूल को जाता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तो बस से के लिए आप लगाएंगे बाई बस। आई गो टू स्कूल बाई बस। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। आप बताना चाहते हैं कि मैं कार से जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाई, यहाँ पर आ जाएगा कार। मैं कार से स्कूल जाता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं पैदल जाता हूँ। अब दोस्तों पैदल के लिए आपको लगाना पड़ेगा ऑन फुट। क्या हो जाएगा? ऑन फुट। तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। बस और कार के लिए बाई, लेकिन
फुट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन। आगे है आई स्टडी इन क्लास। आई यानी कि मैं, स्टडी पढ़ता हूँ, स्टडी यानी कि पढ़ता हूँ, इन यानी कि मैं, और क्लास सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्लास। तो मैं क्लास में पढ़ता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो अब हो जाएगा आई स्टडी, आई स्टडी। अब यहीं पर आपको लगाना पड़ेगा क्या? इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश की जगह यहाँ पर लगाना पड़ेगा मैथ। मैं मैथ पढ़ता हूँ। क्लास में तो लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा इन क्लास। तो मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं क्लास में मैथ पढ़ता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। आई यानी कि मैं, प्ले, प्ले का अर्थ खेलता हूँ, प्ले यानी कि खेलता हूँ, विथ यानी साथ, विथ का अर्थ क्या हो जाएगा? साथ। माई फ्रेंड अपने, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, तो अब क्रिकेट को आपको यहीं पर लगाना पड़ेगा। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स। आगे है आई कम होम। आई यानी कि मैं, कम आता हूँ, कम यानी कि आता हूँ, होम यानी कि घर। तो मैं घर आता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं घर 3 बजे आता हूँ। आई कम होम एट 3 PM। मैं घर पर 3 बजे आता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं घर पर रात में आता हूँ, तो एट नाइट। रात के लिए क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। मैं घर पर रात में आता हूँ। और आप ये बताना चाहते हैं दोपहर में आता हूँ, तो दोपहर के लिए इन द आफ्टरनून। क्या हो जाएगा? इन आफ्टरनून। दोपहर के लिए इन और रात के लिए एट। आई ईट लंच। आई ईट लंच यानी मैं, अगेन ईट का अर्थ हो जाएगा खाता हूँ या करता हूँ, लंच यानी दोपहर का खाना, दोपहर का खाना। तो हो जाएगा मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। अब ये बताना चाहते हैं कि मैं दोपहर के खाने में दाल चावल खाता हूँ, तो हो जाएगा आई ईट, मैं खाता हूँ। अब यहीं पर बताना पड़ेगा क्या? राइस एंड दाल, राइस एंड पल्सेस या दाल फॉर लंच। क्या हो जाएगा? फॉर लंच। मैं दोपहर के खाने में दाल और चावल खाता हूँ। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आई टेक ए नैप। आई यानी कि मैं, टेक लेता हूँ, लेता हूँ। अब यहाँ पर एक अच्छा वर्ड मिल रहा है नैप। नैप कहते हैं दोस्तों छोटी नींद को। नैप यानी छोटी नींद, जो आमतौर से आप देखते हैं दोपहर के समय में ली जाती है। तो आई टेक ए नैप, मैं एक छोटी नींद लेता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं 30 मिनट के लिए एक छोटी नींद लेता हूँ, तो 30 मिनट के लिए 4:30 मिनट्स, 4:30 मिनट्स। 1 घंटे के लिए 1 आवर। मैं 30 मिनट के लिए एक छोटी सी नींद लेता हूँ। आगे है आई डू माई होमवर्क। आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं, डू करता हूँ, करता, माई होमवर्क अपने होमवर्क को, मैं अपने होमवर्क को करता हूँ। आप बताना चाहते हैं कि रात में करता हूँ, आई डू माई होमवर्क एट नाइट। आप ये बताना चाहते हैं कि शाम में करता हूँ, आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग। क्या हो जाएगा? इन द इवनिंग। आई वॉच टीवी। आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं, वॉच देखता हूँ, वॉच देखता हूँ, टीवी तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टीवी। मैं टीवी देखता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं जो है टीवी पर कार्टून देखता हूँ, तो ये हो जाएगा आई वॉच यानी मैं देखता हूँ क्या? कार्टून। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं क्रिकेट देखता हूँ, तो कार्टून की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? क्रिकेट।
टीवी पर, तो टीवी पर के लिए ऑन टीवी, तो हो जाएगा आई वॉच कार्टून ऑन टीवी, मैं टीवी पर कार्टून देखता हूँ। आई वॉच क्रिकेट ऑन टीवी, मैं टीवी पर क्रिकेट देखता हूँ। आगे है आई हेल्प माई पेरेंट्स, आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं, हेल्प मदद करता हूँ, हेल्प यानी कि मदद करता हूँ, माई पेरेंट्स अपने, पेरेंट्स यानी माता पिता, पेरेंट्स में दोनों आते हैं माता पिता, इसीलिए लास्ट में यस लगाओ। तो मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता की उनके कामों में मदद करता हूँ, उनके कामों के लिए इन देयर वर्क, इन देयर वर्क, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन देयर वर्क, मैं अपने माता पिता की उनके कामों में मदद करता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता की किचन में मदद करता हूँ, तो किचन में के लिए क्या हो जाएगा, इन द किचन, इन द किचन, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन द किचन, मैं किचन में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आगे है आई ईट डिनर, आई यानी कि मैं, ईट खाता हूँ या करता हूँ, दोनों सेंस है। डिनर यानी रात का खाना, रात का खाना, तो मैं रात का खाना खाता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ रात का खाना खाता हूँ, तो फैमिली के साथ विथ माई फैमिली, विथ माई फैमिली, आई ईट डिनर विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं 10 बजे रात का खाना खाता हूँ, आई ईट डिनर एट 10 PM, मैं 10 बजे रात का खाना खाता हूँ। लास्ट है आई गो टू बेड, आई यानी कि मैं, गो जाता हूँ, जाता हूँ, बेड, यहाँ पर अगेन बेड का अर्थ दोस्तों हो जाएगा बिस्तर, बेड का अर्थ क्या हो जाएगा, बिस्तर, तो मैं बिस्तर पर जाता हूँ अर्थात मैं सोने जाता हूँ। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं 10 बजे सोने जाता हूँ, तो 10 बजे के लिए एट 10 PM, आई गो टू बेड एट 10 PM, मैं 10 बजे सोने जाता हूँ। मैं रात में सोने जाता हूँ, तो रात के लिए एट नाइट, आई गो टू बेड एट नाइट, मैं रात में सोने जाता हूँ। तो उम्मीद है कि दोस्तों इन छोटे छोटे वाक्य से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कैसी लगी ये वीडियोस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।